फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGL 19 वालों को एक महीने में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो CGL 19 वालों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यार आपको रोज़ मॉक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो रोज़ मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ में आपको अपने वीक कॉन्सेप्ट भी क्लियर आउट करने हैं। तो यदि आप पूरा टाइम अपना मॉक्स में डिवोट कर दोगे तो आपका फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रोज़ सिलेबस पे फोकस करना है। आपको केवल PDF से मॉक्स सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के, स्पेशली मैथ के जो क्वेश्चन आपके आ रहे के 18-17 में, वो आपको लगाने हैं। इंग्लिश में आप यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा वीक है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। बाकी आपको केवल मॉक वीकेंड पे लगाना है, या फिर हर तीसरे दिन पे आप एक मॉक लगा सकते हो। वीकेंड पे आप दोनों मॉक्स एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी आपको जो हार्ड क्वेश्चन बनाने वाले जितने भी मॉक्स हैं, जो इरेलेवेंट क्वेश्चन पुट करते हैं उनके मॉक्स में, उनको आपको अवॉइड करना, टोटली अवॉइड करना है। मैं बोल रहा हूँ कि वो कहीं कुछ काम नहीं आने वाले। आपको डिमोटिवेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जिसने मेरे भी उस टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था तो SSC ट्यूब में नंबर नहीं आते थे, तो मैंने उनको अवॉइड किया और उनकी जगह पे मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाना स्टार्ट किए। वहां से मैंने अपने वीक कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट किया और इस तरह से मेरे काफी बेनिफिट हुआ। मेरे टीयर 2 में इंग्लिश में 191 नंबर आ गए, मैथ में 180 आ गए, टोटल मेरे 555 आउट ऑफ 600 है। तो CGL 19 वाले जो अभी गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि कुछ लोग तो ये गलती कर रहे हैं कि वो डेली मॉक्स लगा रहे हैं। डेली वो मॉक्स लगा रहे हैं, 2 घंटे का एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे करके 4 घंटे एक पेपर में, 2 पेपर आपके 8 घंटे, तो वो 8 घंटे पूरा डिवोट कर रहे हैं अपने मॉक्स में ही केवल। फिर सिलेबस पे फिर इतने 2-3 घंटे मिलते तो सिलेबस 2-3 घंटे करते हैं। तो इस तरह से वो कर रहे हैं जो कि काफ़ी गलत कर रहे हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप ऐसा ना करें। इसके अलावा आप ये चीज़ करें कि आप अपने सिलेबस पे फोकस रखें। आपको केवल मॉक्स वीकेंड पे देने हैं, और यदि आप कुछ दिक्कत आ रही है तो आप डेली कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सोल्व कर सकते हैं। कि जैसे आज आपने 50 या 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए प्रीवियस ईयर के, तो ऐसे आपके 4 या 2 दिन में आपका एक पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके 30 दिन में 15 या फिर 7-8 पेपर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से। इतने ही मेंस के पेपर होंगे अभी 17-18 के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी गलती CGL 19 वाले ये कर रहे हैं कि वो मॉक्स लगा रहे हैं जो काफ़ी इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे SSC ट्यूब वाला है कि काफ़ी इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है उसमें, और जिससे क्या होता है कि उसमें आपके मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। वो केट लेवल के क्वेश्चन वहाँ डाल देता है, आप 100 से 110 के बीच में ही आपके मार्क्स आके रह जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आप में ही कुछ कमी रही है जिससे आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे। फिर आप डिमोटिवेट फील करते हो, आप फ्रस्ट्रेट होते हो। फिर इसका इफेक्ट आपके पेपर में दिखेगा ये चीज़ का, और वो क्वेश्चन आपके कहीं काम नहीं आने वाले। आप यदि CGL 18 का पेपर उठा के देखोगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। TCS ने जब से पेपर लेना स्टार्ट किया है काफ़ी इजी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। CGL 17 की तरह काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कहीं नहीं आ रहे। तो मैं आपको टोटली बोलूँगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। जितने भी मॉक्स आप लगा रहे हो केवल प्रीवियस ईयर के ही लगाए आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके सॉर्ट आउट होएगी। आपको पता चलेगा कि हाँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना बाकी रह गया, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ स्टैंडर्ड है। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, वो उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा जरिया है कि यदि आपको इस एक महीने में मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है तो ये ही एक तरीका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर ही अटेम्प्ट करें, इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा पेपर अटेम्प्ट ना करें, वो कहीं काम नहीं आएगा आपके। आप अपने सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करें। जैसा मैंने किया था, मैंने पूरा 1-1.5 महीना जो मेरा लास्ट में बचा था मैंने अपने सिलेबस पे फोकस किया था पूरा। फिर वीकेंड पे मैं अपने मॉक्स लगा लेता था ताकि उस इंटरफेस से मैं यूज थ्रू हो जाऊँ, फिर मुझे पेपर में वहाँ दिक्कत नहीं आए। और यदि आपको वीक कॉन्सेप्ट देखने हैं आपको डेली, तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो डेली। की मैथ में 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ऐसे करके 4 दिन में आपका पेपर का अटेम्प्ट हो गया प्रीवियस ईयर का। या 50 क्वेश्चन PDF के फॉर्म में सोल्व कर सकते हो। इस तरह से आपके 2 दिन में एक पेपर अटेम्प्ट हो गया। आप इंग्लिश का मॉक लगा रहे हो, आपको इंग्लिश में पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, तो आप डेली एडिटोरियल पढ़ सकते हो। या इसके अलावा आप किसी ऑफलाइन सेट के थ्रू आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो। यही आपको करना है, आपको डेली मॉक्स लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ओके,
हर वीकेंड को वो दोनों पेपर एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर देना भी बहुत जरूरी है, आपको मॉक्स लेने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वहां से एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी मॉक्स के थ्रू कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको वहां से स्किपिंग सीखना पड़ेगा, और साथ में जो आपके वीक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको वहां से पता चलेंगे। तो आपको मॉक्स लेने भी जरूरी है, लेकिन डेली मॉक्स मत लगाओ, आप वीकेंड में मॉक्स लगा लो, वो सफिशियंट है। और अभी जो 1 महीना बचा है उसमें मॉक्स, डेली मॉक्स लगाना या फिर वीक में 2 बार मॉक्स लगाने की कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर आप सिलेबस में पीछे रह जाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और मॉक में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केवल वो मॉक्स लगाए जिसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? आप केवल वो ही मॉक्स लगाओ जिसमें आपके नंबर अच्छे आते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाओ। आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स के अलावा आप कोई भी मॉक्स मत लगाओ, क्योंकि होगा क्या उससे, क्योंकि जैसे यदि आप अलग मॉक्स लगाओगे तो उसमें नंबर नहीं आएंगे आपके, फिर आप उससे डिमोटिवेट हो जाओगे, और उसमें जो कम नंबर आएंगे वो आपको एक लिमिटेशन दे देगा आपके माइंड को कि आपका स्कोर इस बीच में आ रहा है, 130 से 140 के बीच में आ रहा है, तो आपके फिर पेपर में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाते हो और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करते हो, 160 170 प्लस स्कोर करते हो, तो आपके माइंड में एक मोटिवेशन बना रहेगा कि इतना तो मैं स्कोर कर ही लूँगा किसी भी पेपर में। और जो गलती मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए, वो ये है कि आप उन टेस्ट सीरीज के मॉक्स मत लगाओ जिनके टेस्ट काफ़ी हार्ड है, काफ़ी इररिलेवेंट टेस्ट है, उन टेस्ट को मत लगाओ आप। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके कहीं काम नहीं आने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टेस्ट सीरीज हैं, जैसे मेरे टाइम पे यदि मैं बात करूँ तो एसएससी ट्यूब वाला काफ़ी हार्ड पेपर बनाता था, और अभी भी मुझे कुछ बच्चों का कॉल आया, वो बोल रहे कि एसएससी ट्यूब वाले में नंबर नहीं आ रहे, तो मैं उनको बोलूँगा कि एसएससी ट्यूब वाले पेपर अवॉइड करें। वो उन पेपर्स में क्या है कि वो काफ़ी इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी केट के क्वेश्चन इवन वो डाल देते हैं उसमें, जिससे बच्चों के नंबर नहीं आते। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं CGL 18 में जब मेंस का पेपर लगाया था पहली बार एसएससी ट्यूब पे, तो मेरे नंबर आए थे 100 से 110 के बीच में, मतलब 110 से ऊपर तो कभी गए नहीं मेरे उसमें। 1-2 मॉक लगाए थे, उनमें 100 से 110 के बीच में सिलट गया था मैं। रीजन वही था कि उसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट थे। मैंने वहाँ से एनालिसिस के दौरान ही ये सीख लिया था कि ये इस तरह के कॉन्सेप्ट अपने पेपर में काम नहीं आने वाले, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा चुका था, तो उससे मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उस मॉक सीरीज़ को मैंने वहीं छोड़ दिया था, इवन मैंने ठीक से एनालिसिस भी नहीं किया उस पेपर का, मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद में कभी भी एसएससी ट्यूब के मॉक्स मैंने नहीं लगाए, क्योंकि उससे क्या हुआ, जब मेरे पहली बार 100 से 110 के बीच में नंबर आए तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, और एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ गए थे मेरे, 1 महीना ही बचा था एग्ज़ाम के, और उस वक्त मेरे 102 या 100 से 110 के बीच में नंबर आने का मतलब हुआ कि मेरा वो पूरा दिन खराब हो जाता था। फिर ये सोचते हुए, टेंशन लेते हुए कि यार नंबर ही नहीं आ रहे, फिर मैंने क्या किया, उन पेपर्स को छोड़ के मैंने टेस्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर थे, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, वहाँ पे मेरे हमेशा 150 अबव मार्क्स रहते थे, तो मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करता था उस वक्त। और वही चीज़ हुई मेरे साथ पेपर में भी मेरे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, जो मेरे टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो मार्क्स आया करते थे वो सेम वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए मेरे मेंस में भी। इवन मेरे इंग्लिश में 191 मार्क्स आए थे वहाँ पे टीयर 2 में, मैथ में मेरे 180 मार्क्स थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, केवल कि वही पेपर लगाओ आप अभी जो आपको मोटिवेशन दे, आपको मोटिवेटेड रखे। आपको वो पेपर नहीं लगाने जो आपको डिमोटिवेट करते हो। इसका दूसरा प्रॉफिट ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का, क्योंकि एसएससी में सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न रिपीट होता है काफ़ी टाइम। जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो ही उसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत आए आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं उस चीज़ को। इसके अलावा मैंने कोरा पे भी
इसका आंसर लिखा है, वही सेम आंसर मैंने इस यूट्यूब के जरिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी आपसे यही डिमांड है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक्स।